हाँ बेटा, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपने अपनी पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और दूसरा अध्याय है सूरदास जी द्वारा रचित पद। सूरदास जी द्वारा रचित पदों को अपन पढ़ेंगे। कवि परिचय में तो आपने पढ़ लिया था। अब इनके द्वारा रचित पद पढ़ेंगे जिनमें कृष्ण भक्ति से संबंधित गोपियों के उपदेश और गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण की अनन्य भक्त बनती हैं, वे उन्हें अपने परम स्वरूप में श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं और उनकी अनन्य भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद कवि सूरदास। तो शुरू कीजिए। कवि हैं सूरदास और अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। भ्रमर गीत से चयनित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तो इन पदों के माध्यम से सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव को प्रकट करते हैं, जिसमें भ्रमर गीत के पद हैं। देखिए बेटा, ये भ्रमर गीत होता क्या है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा और गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और जाते समय तो वे कहते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन वे नहीं आते हैं और संदेश से वाहक के रूप में उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जी उनके साथ छलावा करते हैं और गोपियों को भगवान कृष्ण का संदेश सुनाने के बजाय योग ज्ञान का संदेश देते हैं। तो उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति विरह की भावना जाग जाती है। तब उन्हें अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी को गोपियाँ कुछ भला बुरा कहना चाहते हैं। इतने में ही क्या होता है कि कहीं से उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है। तो उस भंवरे को संबोधित करते हुए गोपियों ने यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य कसा है। तो उसी का सारांश यहाँ इन पदों में दिया हुआ है। तो पहला पद है और उस पहले पद में दिया हुआ है क्या है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन बचे करम नंद नंदन ने सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सोतुक काने कान्हे जकरी। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनीन करी। यह तो सूरत तिन्हें दीजिए, जिनके मन चकरी। तो बेटा, यह जो पहला पद है, इस पहले पद का भाव क्या है उसको देखिए। देखिए बेटा, कवि के अनुसार गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हैं और अपने आप को हारी पक्षी वे भगवान कृष्ण को हारी पक्षी की लकड़ी के समान बताया है। हारी की लकड़ी के समान बताया है। तो उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो देखिए बेटा, पहला पद यहाँ है, उसको अपन पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ देख लीजिए। पहले तो हमारे हारी की लकड़ी। देखिए बेटा, हरि भगवान कृष्ण के लिए आया है। गोपियों का ये संदेश है, गोपियों का यह संवाद है। और गोपियाँ कहती हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं क्या, हरि भगवान श्री कृष्ण। हारी, देखिए बेटा, हारी एक पक्षी होता है जो हर समय अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है। वह उड़ता है तो भी अपने पैरों में उस लकड़ी को ही रखता है, और बैठता है तो उसी लकड़ी पर बैठता है। यानी कि जिस प्रकार से हारी पक्षी हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी हर समय सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, यानी 24 घंटे आठों प्रहर गोपियाँ अपने मन से पूरी तरह से भगवान कृष्ण को जकड़े रहती हैं, अर्थात उन्हीं के नाम को वे रटती रहती हैं। तो हारी जान गए आप, लकड़ी यानी लकड़ी, हारी पक्षी की लकड़ी के लिए कहा गया है। मन यानी मन से, बच यानी वचनों से, कर्म यानी अपने कार्यों से। नंद नंदने यानी भगवान कृष्ण, बाबा नंद का पुत्र। नंद यानी बाबा नंद, नंदन यानी पुत्र, बाबा नंद का पुत्र। सो यानी उन्हें, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, दृढ़ यानी मजबूती से, पकड़ी यानी पकड़े रखा है, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते समय, अपने सपने यानी सपने में, सोते के साक्षात, काने कन्हैया, जकरी यानी रट लगाए रखना, सुनते ही यानी सुनते ही या सुनने में, जोग यानी योग, लगत यानी लगना, अली यानी है सखी। अब यहाँ अली भ्रमर है, सखी है, ज्यों यानी जिस प्रकार, उपमा अलंकार है बेटा, उपमा भी है और यहाँ एक दृष्टांत दिया है। उपमा है यहाँ करुई यानी कड़वी, यानी कड़वी, करुई का मतलब क्या होता है बेटा, कड़वी। ककरी यानी ककड़ी, सोई वही, व्याधि पीड़ा या रोग, व्याधि पीड़ा या रोग। यहाँ व्याधि का मतलब है बेटा पीड़ा यानी रोग। सूर यानी सूरदा, तिन्हें यानी उन्हें, दीजिए यानी देना, जिनके यानी जिनके, मन यानी हृदय,
चक्री यानी डोलायमान है। तो बेटा यहाँ इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव जी, हे भ्रमर, हे उद्धव, हे भ्रमर, आप जो हमें योग ज्ञान का संदेश देने के लिए आए हैं यह हमारे योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो हमारे उस अनन्य श्री कृष्ण को मन से वचन से मजबूती से पकड़ रखा है। हमारे हृदय में तो उनके अलावा कोई स्थान नहीं है। आप जो ये योग ज्ञान का संदेश बांट रहे हैं यह हमारे काबिल नहीं है। यह तो आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनका मन डोलायमान रहता है, जिनका मन एक जगह है, शांत नहीं रहता। तो हे उद्धव जी, हे भ्रमर, आप यह योग संदेश हमें मत दो। यह हमारे काबिल, हमारे योग्य नहीं है। हम ऐसी तुच्छ चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए बेटा कवि क्या कहते हैं, हमारी हरी हारी की लकड़ी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे, आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, हमारे हरि यानी हमारे भगवान कृष्ण, हमारे हरि, हमारे नाथ, हमारे स्वामी, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए उस हारी पक्षी की लकड़ी के समान है। उपमा अलंकार है। हमारे हरि तो उस हारी पक्षी की लकड़ी के समान है जिसको हारी पक्षी हर समय अपने पंजों में दबाए रखता है। उसी प्रकार हम भी हमारे उस सांवले को, हमारे उस श्री कृष्ण को हमारे पंजों में दबाए हुए हैं। उनके अलावा हमें और किसी वस्तु को देखना अच्छा नहीं लगता है। मन बच्चे कर्म नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार से हारी पक्षी अपने पंजों में उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ा रहता है, उसी प्रकार से हमने भी उस भगवान श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को, रूपक अलंकार भी आ गया बेटा यहाँ नियुक्ति के रूप में देखें तो, उस भगवान श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको हमने मन से, वचनों से, कर्मों से पकड़ रखा है। जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हैं उस श्री कृष्ण को हमने हृदय में मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतुक, जिनको हमने जागते हुए, जिसको हमने जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी साक्षात यानी सामने, जागते हुए भी सामने, सोते समय भी सामने और सपने में भी हम उन्हें सामने रखते हैं और हर समय कन्हैया कन्हैया की ही रट लगाए रहते हैं। यहाँ काने काने यानी कन्हैया कन्हैया यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे भ्रमर, हे उद्धव। भ्रमर उद्धव अन्योक्ति अलंकार है। भ्रमर के माध्यम से किसको इशारा किया जा रहा है? उद्धव जी को। तो अन्योक्ति अलंकार है कि हे उद्धव जी, हे भ्रमर, सुनते ही जोग लगत ऐसो, कि आप जो ये योग ज्ञान का संदेश हमें सुना रहे हो, यह संदेश हमें सुनते ही ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी लगती है। तो उपमा अलंकार है। योग ज्ञान को किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान बताया है। सो ही व्याधि हमें ले आए और आप वही पीड़ा हमें दे रहे हो। वही योग ज्ञान रूपी पीड़ा आप हमें देने के लिए आए हो।
आए देखी सुनी न करी, जिसको हम न देखना चाहते हैं और नहीं सुनना चाहते हैं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे अली, हे भ्रमर, यह योग ज्ञान तो, यह योग संदेश तो आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान डोलायमान है, अस्थिर है, किसी एक वस्तु पर टिकता नहीं है। हमारा मन तो अस्थिर नहीं है, हमारे मन ने तो पूरी तरह से, हमारे हृदय ने तो, हमारी आत्मा ने तो उस सांवले श्री कृष्ण को मजबूती से पकड़ रखा है। तो बेटा यहाँ इस पद में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के अन्यतम यानी अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए उद्धव जी पर व्यंग्य किया है। उद्धव जी का जो योग संदेश है उस पर प्रहार किया है, उस पर चोट की है। तो यहाँ पर बेटा देखिए, कवि सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भ्रमर गीत से संकलित पद हैं और इस पद के अंदर उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये था बेटा पहला पद। और हाँ देखिए, इस पहले पद में, प्रथम पद में गोपियों की विरह भावना यानी वियोग श्रृंगार का भी पूरी तरह से भाव प्रकट होता है। अब यहाँ दूसरा पद क्या कहता है? दूसरा पद है, हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। निगमन ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे तो ताही जननी छार। अब यहाँ पर देखिए बेटा, गोपियां जो हैं, गोपियां उद्धव जी पर फिर से प्रहार करते हैं और इस दूसरे पद के भाव में क्या कहा है? गोपियां कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, जो आप बात कर रहे हैं ये बस की बात नहीं है। आप हमें हमारे मार्ग से हटाना चाहते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण के हम अनन्य भक्त हैं और उसे अनन्य भक्ति को हम पाना चाहते हैं। तो गोपियां इस पद में बार बार योग की चर्चा करने वाले उद्धव जी और उनके मित्र कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए गोपियों ने मुक्ति पर भक्ति और प्रेम को सिद्ध किया है। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करते हुए भक्ति व प्रेम को योग पर भारी बताया है, तो शब्दार्थ देखिए बेटा क्या है। यहाँ क्या कहते हैं गोपियां? हम तो दुहु यानी दोनों तरह से, भांति यानी तरह से, प्रकार से, दुहु यानी दोनों, भांति यानी तरह से
फल पायो, परिणाम पाया है, प्राप्त किया है। ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण नीको अच्छी तरह से, नातरु नहीं तो, जग यानी संसार, जस यश गायो वर्णित किया। गोकुल की गोपी, गोकुल गांव की गोपियां, वर्णहीन यानी वर्णहीन, वर्ण जो कुल होता है, लघु जाति छोटी जाति, कमला यानी लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी, स्वामी पति संग साथ, मिली यानी मिलकर, बैठी यानी बैठना, पाते यानी पंक्ति में, निमग्न ध्यान, ध्यान मग्न होना, मुनि ज्ञान, मुनिवर ज्ञानी लोग, अगोचर इंद्रियों से दूर, ते वे भये हो गए हैं, घोष निवासी ब्रजवासी, घोष निवासी ब्रजवासी गोकुल गांव के लोग। ता यानी उन पर, साँच सत्य, कहो कहना, धो दौड़ना, मुक्ति मोक्ष, दासी सेविका, जोग कथा योग कथा, उद्धव तजी छोड़ना, बझे भजन करना, ताकि यानी उनकी, जननी यानी माता, छार यानी राख। तो बेटा देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हे उद्धव जी आप जिस योग ज्ञान को हमारे यहाँ सामने बांट रहे हो, ये हमारे योग्य नहीं है। और हाँ, हमने तो भगवान कृष्ण के साथ में प्रेम करके, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके हर प्रकार से लाभ ही लाभ प्राप्त किया है, हर प्रकार से सुपरिणाम हमने भोगे हैं। कैसे भोगे? हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हे उद्धव जी हमने तो दोनों प्रकार से सुपरिणाम प्राप्त किया है, हमें तो दोनों प्रकार से सुपरिणाम ही मिला है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, कैसे? हे उद्धव जी सुनो, कैसे अच्छा परिणाम पाया है। यदि हमें भगवान श्री कृष्ण मिल गए तो अच्छा हुआ, यदि हमें इस भक्ति से, इस प्रेम से, इस शक्ति से यदि भगवान कृष्ण मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नातरु जग जस गायो, नहीं तो हमें इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का यश प्राप्त होगा, नहीं तो हमें इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का यश प्राप्त होगा। कहे वे गोकुल की गोपी, और हम कहने को तो गोकुल गांव की गोपियां हैं, हम तो गोकुल गांव की गोपियां हैं, वर्णहीन लघु जाति, और हम सभी इस गोकुल गांव की वर्णहीन यानी छोटे कुल में जन्म लेने वाली छोटी जाति की गोपियां हैं। और वे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही उच्च कुल के हैं, तो हम छोटी जाति की होकर भी, वर्णहीन होकर भी, अवर्ण होकर भी, निम्न कुल में जन्म लेकर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का यश प्राप्त कर लेंगे। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती, और भगवान श्री कृष्ण तो उच्च कुल के हैं, जिनको उस नारायण, उस विष्णु के अवतरित रूप में जाना जाता है। हे उद्धव जी हमें कितना बड़ा यश मिला है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हैं, वे तो भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हैं। संग मिली बैठी एक पाती, हमें उस विष्णु के अवतरित रूप वाले श्री कृष्ण के साथ उनकी पंक्ति में बैठने का अवसर मिला है, योग मिला है।
निमग्न ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, जिनके सानिध्य के लिए, जिनका संपर्क करने के लिए, जिनके साथ बैठने के लिए बड़े बड़े ध्यानी मुनि, बड़े बड़े ध्यानी मुनि और ध्यान लगाने वाले संत निरंतर प्रयास करते हैं, ते भये घोष निवासी, उनके साथ जो बैठने का सुअवसर मिला है वो हम इस गोकुल गांव के निवासियों को ही मिला है। अर्थात जिनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी भी प्रयत्न करते हैं और उनको वह अवसर नहीं मिलता। वे आज स्वयं कृष्ण गोपियों की बस्ती में आकर क्यों रहे। ता ऊपर अब सांच कहो धो, केवल इन गोपियों की भक्ति और प्रेम के कारण ही वे यहाँ पर आए हैं। अब आप यह बताइए हे उद्धव जी, अब आप यह बताइए कि जो ज्ञानी, जो योगी मुनि उस भगवान श्री कृष्ण की योग साधना प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे भी उनके नहीं पा सकते हैं। ता ऊपर अब सांच कहो तो मुक्ति कौन की दासी, कि आप अपनी इस भक्ति, यह जो आप बता रहे हैं मुक्ति कौन की दासी, अर्थात जो मोक्ष की साधना है यह कौन सी दासी का नाम है, यह भक्ति की दासी है। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के ही उपासक हैं। तो जोग कथा पार लागो उधो ना कहूँ बारंबार, तो हे उद्धव जी, जो ये आप योग कथा कहने जा रहे हो, यह योग कथा आप हमें बार बार कह करके मजबूर मत कीजिए, बार बार आप हमें ये योग ज्ञान मत सिखाइए। सूर श्याम तजी और बजे तो ताकि जननी छार। हे उद्धव जी, यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति करें तो अच्छा नहीं होगा, हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। सूर श्याम तजी, कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि हम श्याम तजी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगी और भजें और दूसरे की भक्ति करेंगे तो हमारी तो ये मातृभूमि ही की जो मिट्टी है वही लज्जित हो जाएगी, अर्थात राख के समान हमारी इज्जतें होगी। तो यहाँ पर भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और इसमें वही साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और गोपियों के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ उद्धव जी पर व्यंग्य किया गया है। तो आज की क्लास में ये 2 ही पद अपन पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन तीसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।